हेलो गाइस, नमस्कार। दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय जो है हल्द्वानी के जो है महापौर गजराज बिष्ट आए। उन्होंने पूर्व सैनिक गौरव सेनानी को जो है खिचड़ी बांट के जो है शुरुआत की और बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे जो है गौरव सेनानी संगठन यहाँ पर आया हुआ है और आज माह के महीने की खिचड़ी का जो है ये आयोजन किया गया हुआ है यहाँ पर ये। और आप लोग देख सकते हैं तो बिल्कुल खाई साहब, खिचड़ी खाई। कैसी रही खिचड़ी आपकी? बहुत अच्छी रही। अच्छा, बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। आप सबका उत्तराखंड की तरफ से स्वागत किया, आपने बहुत अच्छी खिलाई भी। थैंक यू। और चलो सवाल लेते रहो। सर आप भी तो खाओ फिर। चलो लेके आगे तो इधर आ जाओ, एक फोटो भी खींचूंगा। थोड़ा सा आप स्पीच बाद में, थोड़ा सा अभी महापौर साहब का और आप चलो। तो आज खिचड़ी महोत्सव में जो है हमारे हल्द्वानी के महापौर गजराज बिष्ट साहब आए हुए हैं और एक खिचड़ी का आनंद लेते हुए और पब्लिक को बांटते हुए। तो अभी हमारे तो धन्यवाद। हाँ 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 चलो। आज की हेडलाइन हो जाएगी महापौर जी ने बांटी खिचड़ी। खिचड़ी हैं, पूर्व सैनिकों ने खाई खिचड़ी। हाँ, बहुत गौरव सेनानी संगठन है। तो ब्लॉग बढ़िया वाली। चलो बहुत हो गया। आज का वो कहाँ है? आज ये भी ठीक है ये। और सर आज जो हमारे माह के महीने में जो खिचड़ी पार्टी हो रही, इसमें महापौर जी आए हैं हल्द्वानी के महानगर के। तो खुद उन्होंने आज खिचड़ी बांटी। आपको कैसा लगा और खिचड़ी कैसी हो रही साहब? खिचड़ी बहुत अच्छी हो रही है जी। माघ के महीने का खिचड़ी का जो महात्म्य है जी, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है जी। और खासकर जी जो आजकल विराट हिंदू सम्मेलन भी जगह जगह चला हुआ है जी। हिंदुत्व ये एक ऐसा शब्द है जी, जहाँ पर अतिथि देवो भव का साक्षात्कार हुआ जी। ये वो समय था जी जब किसी भी घर में जी जितने सदस्य होते जी, थे उससे ज़्यादा लोगों का भोजन बनता था जी। और घर का मुखिया खाने से पहले ये यकीन करता था कि कोई अतिथि तो नहीं आ रहा है। जी। गाय को, कुत्ते को, कौवे को खिलाने की परंपरा जी। केवल हमारे हिंदुत्व में स्थापित है जी। और ये पुण्य का काम बहुत माना जाता था। और महापौर साहब ने भी पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए जी। हम लोग वो हैं जिन्होंने अपना यौवन राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमाओं पर गुजारा है जी। और आज सेवानिवृत्त होकर के यहाँ पर आए जी। हैं। और मेयर साहब का पूर्व सैनिकों के प्रति इतना लगाव है तो उन्होंने इस 1 साल का कार्यकाल पूरा भी हुआ है, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए ये खिचड़ी भोज का आयोजन किया है। थैंक यू सर। साहब को पहाड़ का योगी जी, जो इनके काम है जी, जो इनका आत्मविश्वास है जी, जो इनका भरोसा है, उससे लगता है जी कि पहाड़ में भी जैसे उत्तराखंड ने एक यूपी में योगी भेजा, ऐसे एक पहाड़ का योगी पहाड़ में भी रहे। थैंक यू सर। तो ये हमारे पूरा जो है गौरव सेनानी संगठन आया हुआ है। तो अच्छा लग रहा है आज। सर आप लोगों ने खिचड़ी खा ली सर, कैसा लगा खिचड़ी? और हैं आज कौन सी टोपी पहनी है? लक्ष्मण सिंह जी हैं, उन्होंने कहा मेरे से ऐसा सा हो रहा है। यदि वहाँ पर एक कैमरा लग दिया जाए तो काम सॉल्व। थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा मेरी सबकी फोटो आ जाएगी ना। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कहीं पर भी कोई सभाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हम या संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारे सीनियर अधिकारी लोग हैं, उनको वहाँ पर मंच नहीं दिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सबको तो मंच नहीं मिलेगा, जैसे आईजी साहब हैं, कर्नल साहब हैं और गोरा साहब हैं, कहने का मतलब कुछ भी नहीं तो साहब जो हमारे शौर्य चक्र हैं, परमवीर चक्र हैं, सेना मेडल हैं, उनको भी 2-3 चेयर हमें भी मिलनी चाहिए। हमें फ़ोन आ जाता है कि साहब बस भर के लाओ भाई, एक्समैन आ जाओ, हम आने को तैयार हैं।
पर हमारे संगठन को भी वहाँ पर मंच में जगह मिलनी चाहिए, जो हमारे सीनियर लीडर अधिकारी हैं। सबको तो नहीं हो सकता, और कहीं कहीं तो नाम भी नहीं लेते हैं लोग। हम लोग वहाँ पर अगर 200 लोग हैं, 200 लोग में 40 आदमी फौजी होता है, पर फौजी का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। तो दाजू मैं आपसे पहले भी एक दिन कहा था, आपने कहा था होगा, तो आज ये साहब लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साहब लोग भी चाहते हैं। क्योंकि दाजू देखो ना, जिनके पीछे हम हैं, इन्होंने जो आदेश करना है, कैप्टन शोभन सिंह या साहब जितने भी सीनियर लोग हैं हमारे, अगर इनकी इज्जत नहीं होगी तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे सीनियर अधिकारियों का मान सम्मान रहे वहाँ पर, सबको न हो तो 2-3 लोगों को चेयर मिले और मंच में जगह मिले। हमारे आपके पार्षद जो है वहाँ पे बैठे रहते हैं, और हमारा कर्नल IG साहब, DIG साहब वो नीचे बैठे रहते हैं, शौर्य चक्रा, सेना मेडल, परमवीर चक्रा वो लोग, और मंच से कोई सम्मानित भी नहीं करता है सैनिकों को। हाँ, ये हालांकि आपसे हम इसलिए रिक्वेस्ट करें, आपके ऊपर जो है सनातन के भाव हैं। जिस दिन आप मेयर बने थे हमको बहुत खुशी हुई थी उस दिन, है ना। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कहीं पर भी ज़्यादा और लोग करते हैं कि मैंने अजय भट्ट जी से भी कहा था एक प्रश्न, अब तो आप कहीं कम से कम इतना तो जहाँ आपकी सभाएं होती हैं तो वहाँ पर फौजी को सम्मानित किया जाए। वैसे भी ये वाला बेल्ट पूरा सैनिक बहुल एरिया, हाँ, पूरा या तो सर्विस में है या तो रिटायर्ड है। 80% कम से कम 80% लोग वहाँ पर सैनिक हैं। और जो जैसे अभी ओलंपियाड में जो यहाँ स्टेडियम गोलापार में हुए थे, आपका जो एक कार्यकर्ता है, नॉर्मल कार्यकर्ता है, वो भी इंसान है, मैं नहीं बोलता हूँ, टेम्पो चलाता है सपोजर, वो VIP कोटे में गया अंदर, रेड कार्ड है उसके पास, और हमारा कर्नल साहब जो है उधर वाले नॉर्मल जनरल में बैठे हैं। तो थोड़ा बहुत हमको हर जगह तवज्जो मिलनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं समाज में सभी लोगों को मौका मिले, पर हमारे संगठन की भी कहीं न कहीं सुनवाई होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है जो आपसे बहुत अच्छा। सभी चीज़ों हाँ बिल्कुल। ना, मैंने और जगह भी कहा नहीं वो अधिकारी जो होते हैं पदाधिकारी, इतने लोगों का नहीं हो सकता। अभी जैसे हम 5 इतने लोग हैं, चलो 2-3 साहब लोग हैं हमारे सीनियर, सबोदर मैं नायक से आया हूँ, मेरी उम्र अगर 80 साल है, मैं आपकी सभा में आया तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना दादी। जरूरी नहीं कर्नल साहब से, हाँ कर्नल साहब 4-5 लोग जो हमारे सीनियर लोग हैं, सभी इसमें सभी के हैं, इसमें जो है कोई ऐसा नहीं कि एक ही संगठन के लोग हैं। इसमें BSF से भी आए हैं, SSB से भी आए हैं, आसाम राइफल वाले भी हैं। इसमें तो 20-25-30 लोग तो घर चले गए। 2-3 जगह साहब ने बताया दिया प्रोग्राम, नहीं तो हम और बड़ा कर रहे थे। और एक तो हमारा ये प्रोग्राम मंगल था, तो शादी का शनिवार हो गया आने के बाद मेरी कॉलोनी में दाजू आज हमने कॉलोनी वालों ने मेरे आग्रह से मेडिकल कैंप लगवा रखा है नैनीताल बैंक को बोल के। सब लोग बिजी हैं दादा ना, इसलिए आप बिल्कुल बुरा न मानना। मैंने सॉलिड पॉइंट मुलाकात होती है। देखो मैं कभी एक बार मैं गाँव गया, मैं भगतता के एक बार गाँव गया तो साहब मेरे तो चल ही नहीं पाया, मैं लगभग 12.5-13 किलोमीटर पैदल उस पहाड़ से निकलते हुए। हाँ हाँ, स्टैंड नहीं चलेगा, स्टैंड नहीं सब चलेगा। और देश के 100-125 लोगों के बीच में उनका नाम आता है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए।